पावर पॉइंट को खोलने के लिए एक सीधा जे पावर पॉइंट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। स्टार्ट से या स्टार्ट ऑल प्रोग्राम ऑफिस 2013 और या तीसरा तरीका जो है सरल और सुंदर शॉर्टकट पावर पीएनटी। इसका EXE फाइल क्या है? पावर पीएनटी। ये EXE फाइल होती है वर्ड की, विनवर्ड किस नाम से बनाई गई है? जो प्रोग्रामर है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो उसकी EXE फाइल बनाई हुई है वो विनवर्ड। एक्सेल की एक्सेल EXCEL और पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी। पावर पीएनटी लिखोगे तो ऑटोमेटिक पावर पीएनटी की फाइल आपको सर्च हो जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रन हो जाएगा। अब पावर पॉइंट में करते क्या है, जब भी हमें अपनी बात को दूसरों को अच्छे से समझानी हो, स्लाइड के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन देना है आपको, ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन देने के लिए कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि हम ओरली बता नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं जो श्रोतागण है उनको हमारी बात अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की स्लाइडें तैयार करते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पिक्चर के माध्यम से उन्हें आसानी से समझा सकते हैं। जहां पर मल्टीमीडिया का यूज होता है, आपने देखा होगा जब भी हम पेपर पढ़ते हैं उसमें दो चीजों का उपयोग किया जाता है ज्यादातर। किसका? कौन सी मल्टीमीडिया? एक टेक्स्ट का एक एलिमेंट होता है, दूसरा पिक्चर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पिक्चर खुद बता देती है क्या हुआ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आधे सा मैटर हमें दिमाग में फीड हो जाता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, बस और ट्रक आपस में क्या हो गए, टकरा गए हैं, ऐसा हमें एहसास हो जाता है पिक्चर को देख के। हमें थ्योरी नहीं पढ़ी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसे नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन पिक्चर्स के माध्यम से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग आजकल पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का तो उपयोग करते ही है। तो मल्टीमीडिया किनसे मिलकर बना है? इन पांचों चीजों से। कौन कौन से? टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, एनिमेशन हो गया, ऑडियो हो गया और वीडियो हो गया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखता है बता? इसके अलावा जो मल्टीमीडिया में दिखता हो, न्यूज आती है, मान लो टीवी पे हम न्यूज देखते हैं तो उसमें क्या रहता है? आवाज भी रहता है, लिखा हुआ रहता है, कोई पिक्चर घूमते हुए आ जाती है हमारे सामने, कोई एनिमेशन और पिक्चर रहती है। इतनी चीजें तो होती है। इन पांचों चीजों से ही अपनी बात को बताने का प्रयास करता है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? यदि क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में हम कैसे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टार्ट पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को खोलना है, उससे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करना है, जिससे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अब उसमें क्या रहेगा? देखिए सामने विंडो दिख रही है, पावर पॉइंट रीसेंट, क्या लिखा हुआ है? रीसेंट। तो जो रीसेंट हमें सब में मिला, एक्सेल में भी मिला है, वर्ड में भी मिला है। तो जी क्या है यहाँ पर वर्तमान में जो फाइलें खोली गई होंगी तो उनकी लिस्ट है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है ओपन अदर प्रेजेंटेशन। इनके अलावा और दूसरे प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हो तो इसका सहारा लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहां पर हम चले, लिखा है साइन
into get the most out of office। तो यहां पर आप टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो। जैसे आप बनाना चाहते हैं इनवॉइस, तो जी सर्च करके लाएगा फाइल इनवॉइस, दिख रहा है ना, फाइलों को सर्च करने का काम करेगा। दूसरा, यदि हमें टेम्पलेट ही चाहिए, क्या चाहिए, तो यहां ब्लैंक, यहां पर आ गए क्या, वेलकम टू पावर पॉइंट, 2013 का स्लाइड आ गया। फिर आइकॉन, फिर जिस तरह तरह के आपको क्या बनाए गए हैं, थीम्स दी गई है, टेम्पलेट दिए गए। यदि मान लो आप बिजनेस से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो जी बिजनेस से रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद मिल जाएगी। मान लो जिस चूज कर लिया आपने, क्रिएट इंटरनेट से चलेगा। अब देखिए आपका प्रेजेंटेशन तैयार, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, अभी नाम नहीं बदले हमने। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक चीज के बारे में। आया, तो आप एडिट करने की बारी आई। क्या लिखना है यहां पर, यहां पर जो भी लिखना है, कंपनी का नाम, टाइटल, कवर, हाँ, नमस्ते, इस तरीके से नाम दे सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग, रॉयल कंप्यूटर, बनता जा रहा, तो ऐसा एडिटिंग कर देंगे। तो हम कोई भी टेम्पलेट को यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। बिजनेस डायग्राम सर्च कर लो, ये देखिए, क्रिएट एग्रीकल्चर आया, जबकि हमने तो बनाया नहीं, इसमें बता दिया उसने, इसका नाम भी लिख सकते थे। तो जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, बताते हैं, अब जड़ के बारे में बात करनी है, तो जड़ के बारे में बात की, पत्ती के बारे में बात की, फिर आपने तने के बारे में बात कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आप आगे पहुंच गई, और भी आप इसमें जोड़ सकते थे। तो ये बने बनाए टेम्पलेट का उपयोग किया जा रहा है। अभी क्या किया जा रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो तरह तरह के टेम्पलेट्स दिए गए हैं, दिख रहा है ना। आ समझ में, कोई भी हम टेम्पलेट, लैब सेफ्टी, तो यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि हमें सेल्फ तैयार करना है। हमें ना तो टेम्पलेट की आवश्यकता है, ना कोई डिजाइन की आवश्यकता है, हम खुद बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए न्यू पर जाकर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन का चयन करना है। किसका यूज करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जब भी आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड आपको दिख रही है। क्लिक टू ऐड टाइटल के लिए एक बॉक्स दिख रहा है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इसका मतलब है आप इस पर क्लिक करें और लिखना प्रारंभ करें। सब टाइटल डालना है तो क्लिक करें और लिखना प्रारंभ करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा नहीं है कि आप गए, कर्सर आपको वहां मिल जाएगा और लिखना प्रारंभ कर दिया। एक्सेल जैसा नहीं,
चौकोर बॉक्स मिल जाए, किसी भी चौकोर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसमें आपको खुद बनाना पड़ेंगे। मान लो आपको इन टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता महसूस नहीं हुई तो आपने इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? तो जो ब्लैंक पेज हो गया, क्या हो गया? ठीक है, क्या आ गया? ब्लैंक पेज। अब यहां से हम सबसे ज्यादा आपको इंसर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको हेडिंग डालने के लिए आपने कहा मुझे चाहिए, लिख दिया वेलकम, लिख दिया। इसका कंट्रोल ए करके फॉन्ट साइज हमने कंट्रोल डी कर दिया। फिर से इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार, कंट्रोल ए किया और 2 लिखा, फिर कंट्रोल डी कर दिया, लिख दिया देवरी। डिजाइन बदलने की बात आई तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि आप इसका फॉर्मेट जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। चलो जी, कहां से हुआ? अब पीछे के बैकग्राउंड को बदलने के लिए भी ये सब चीजें आपको बताई हुई है पहले से। टेक्स्ट बॉक्स का हो गया, हाँ, बैकग्राउंड डिजाइन, देखिए क्या लिखा है। आप किसी को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, तो आप किसी दूसरे टेम्पलेट का यूज करते हैं, खुद का ब्रांड थोड़ी होता है। हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरे की नकल करते हैं। किसी ने बना के डाल दिया टेम्पलेट, आपने उस टेम्पलेट का यूज किया, अपनी फोटो, अपना नाम बस लिखा और डिजाइन, विज्ञापन उसका हो। जबकि आप कंप्यूटर सीखने के बाद आप जैसा चाहे वैसा टेम्पलेट बना सकते हैं। क्लियर? अब एक और स्लाइड चाहिए, यहां से भी दिया है न्यू स्लाइड। क्या दिया है? अब इसमें भी न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट लेआउट दिया हुआ है। क्या दिया है? लेआउट। अब किस लेआउट में आपको बात करनी है? 2 पिक्चर डालनी है, कुछ नहीं करना, लिख दिया, जैसे मान लो लिख दिया ट्रायल कंप्यूटर। पिक्चर डालनी है इस पर, कोई वीडियो डालना है, वीडियो डाल सकते हो। अब जब भी स्लाइड शो करोगे तो वीडियो भी प्ले करा सकते हैं एक साथ विद आवाज की स्लाइडिंग में। इसमें टाइम भी सेट किया जा सकता है, कितने सेकंड के बाद ये वीडियो प्ले हो। ये अभी शुरुआत स्टेज पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड एक के बाद एक तैयार कर सकते हैं। फिर इसे आप सेव कर सकते हो, जैसा उसमें करते थे वैसा इसमें भी कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट बोलो ये है डॉक्यूमेंट, अपना नाम लिख दो, राम, इंटर कर दो। राम नाम से प्रेजेंटेशन फाइल को तैयार कर दिया। इसमें और फैसिलिटी क्या है, इसकी पीडीएफ भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एक्सपोर्ट कर दो सीधा। ये बन गई राम पीडीएफ नाम से। जो हम परेशान होते हैं पीडीएफ कैसे बनेगी, हम सॉफ्टवेयर ढूंढते फिरते हैं। यदि आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा, पीडीएफ में अकेला काम नहीं चलेगा, आपने इसका वीडियो बना लिया। क्या बना लिया, अच्छा वीडियो भी बन जाएगा, क्रिएट वीडियो, राम नाम से वीडियो बना, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इतने सारे आप अपने पूरे एल्बम की फोटो एक प्रेजेंटेशन फाइल में डाल के विभिन्न प्रकार के एनिमेशन उसमें ऐड करके और एक वीडियो जो मिक्सिंग जैसा दिखने लगे, ऐसा सिंपल तरीके से आप अपना वीडियो बना सकते हो विथ गाने के, विथ साउंड के। कोई भी बैकग्राउंड के रूप में कोई भी आवाज दे सकते हो कि ये गाना प्ले होता रहे, वो गाना बजता रहेगा और एक के बाद एक स्लाइडें आपके स्क्रीन पर आती रहेगी। तो इसमें अब टाइम लगेगा, एक्सपोर्ट कर दिया है। इसके पहले हम जब तक ये काम चल ही रहा है, तो जो एक्सपोर्ट किया है हमने, क्या किया है, ये किया है, कितनी एमबी में बन गई, 230 केबी की स्लाइड पीडीएफ जो फाइल बनी हुई है और पूरी एक्यूरेसी के साथ। तो ये मोबाइल में भी देख सकते हो, इससे आप प्रेजेंटेशन, और आजकल तो इस पावर पॉइंट की फाइल को मोबाइल में भी प्ले करा सकते हो। क्या करा सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो गूगल पावर पॉइंट है वो है, उसमें ऑफिस पावर पॉइंट है जो गूगल ने बना के ऐड किया है, लेकिन चलता ऑनलाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा जो वीडियो क्रिएट हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा वीडियो तैयार हो गया, हम कुछ नहीं कर रहे। यदि मान लो, यदि ऐसा लगता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें तो हमारी आवाज चाहिए। तो इसमें सारे साधन है, तो आपके पास कुछ नहीं करना है। यहां पर लिखा है रिकॉर्ड स्लाइड, लिखा है, वेलकम टू देवरी क्या बीमारी लग गई भाई, चल देख लेते, कभी कभी हो जाता है। वैसे देख लेते हैं क्या परेशानी है भाई साहब को। ठीक, तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके रिकॉर्ड स्लाइड, वेलकम टू देवरी
रॉयल कंप्यूटर। अब रॉयल कंप्यूटर, ठीक है। अब ये स्लाइड पूरी देखना है तो यहां से वेलकम टू देवरी रॉयल कंप्यूटर। आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही आकर्षक तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मतलब हमें नहीं लगता है कि हम अपनी बात को दूसरों के अंदर फीड ना कर पाए, ना समझा पाए। मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि हमारी बात जो हम बताने वाले हैं वो सामने बैठे श्रोतागण हैं उनको समझ में आना चाहिए, तो तालियां बजेगी, नहीं तो सीट खाली हो जाती है। हमने देखा कई वक्ता, जब वक्ता अपना वक्तव्य देते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ लोगों को बात अच्छी लगती है, चले भले वो गप सुना रहा हो, लेकिन कुछ लोग अच्छी बात ही बताएंगे तो सुनने को, तो उनका मनोरंजन कैसे हो। हमारा पूरा प्रयास रहता है उनका मनोरंजन भी हो और हमारा जो सब्जेक्ट है वो उनको हम समझा भी पाए। ये है हमारा प्रेजेंटेशन का काम।